तो फर्स्ट नॉन एनिमे ऐड हुआ था 1917 में और तभी से लेकर अभी तक एनिमे के आर्ट में बहुत ही बदलाव हुआ है और आज हम वही चेक करेंगे। तो मैं ड्रॉ करूंगा ओल्डेस्ट एनिमे कैरेक्टर टू न्यूएस्ट एनिमे कैरेक्टर तक और भाई उनमें कुछ ऐसे एनिमे से जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो लेट्स गो चलते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर दबाना, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए। नामाकुरा केंताना ये एक छोटी सी कॉमेडी कहानी है जिसमें होता है एक समुराई जो बाई करता है एक कटाना। फिर उसे लगता है कि ऐसा वो करके बहुत ही ताकतवर और रिस्पेक्टेड बन जाएगा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वो कटाना पूरी तरीके से डल होती है, उससे कुछ भी काटा नहीं जा सकता है। इसके बाद समुराई सड़क पर आते जाते लोगों पर अपनी तलवार को आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कोशिश बड़े ही शर्मनाक तरीके से नाकाम हो जाती है। खतरनाक दिखने की बजाय वो एक मजाक बनकर रह जाता है और उसे भाई बहुत मार पड़ती है। फिर उसे ह्यूमिलेटेड होना पड़ता है। और अब जाते हैं हम नेक्स्ट एनिमे की तरफ जो कि ऐड हुआ था 1963 में। तो ये कहानी है एस्ट्रो बॉय नाम के एक पावरफुल रोबोट लड़के की। डॉक्टर तेनमा नाम के एक साइंटिस्ट का बेटा एक्सीडेंट में मारा जाता है। दिल टूट जाने पर वो एक एस्ट्रो बॉय नाम का एक रोबोट बनाता है जिसे वो बिल्कुल अपने बेटे जैसा दिखने के लिए और काम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन एस्ट्रो बॉय के इंटेलिजेंस और इमोशनल होने के बावजूद डॉक्टर तेनमा को ये एहसास होता है कि एक रोबोट सचमुच उनके बेटे की जगह नहीं ले सकता और वो वहां से। लेकिन एस्ट्रो बॉय इंटेलिजेंट और इमोशनल होने के बावजूद डॉक्टर तेनमा को ये एहसास होता है एक रोबोट सचमुच उनके बेटे की जगह नहीं ले सकता और डॉक्टर तेनमा उसे ठुकरा देता है। बाद में एस्ट्रो बॉय के एक दूसरे वैज्ञानिक प्रोफेसर ओसामा वजू अपने पास रख लेता जो उसके साथ प्यार से पेश आते हैं और उसे एक हीरो बनाने में मदद करते हैं। और अब हम जाते हैं 1986 में। ये एनिमे शायद सब लोगों को पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ उस एनिमे की जिसको मॉडर्न एनिमे का फाउंडेशन कहा जाता है और वो एनिमे है ड्रैगन बॉल। अगर आपको फिर भी कहानी के बारे में पता नहीं है, ड्रैगन बॉल की कहानी एक मासूम और बहुत ही पावरफुल लड़के गोकू के बारे में होती है। गोकू बचपन से ही जंगल में अकेला रहता था और उसके पास एक अजीब बंदर जैसी पूंछ थी। एक दिन उसकी मुलाकात होती है बुल्मा नाम की एक लड़की से जो ड्रैगन बॉल्स नाम की जादुई गोलों को ढूंढ रही होती है। तो कहा जाता है उन सातों ड्रैगन बॉल को एक साथ रख के एक ड्रैगन आता है जो कि कोई भी विश पूरी कर सकता है। इसके बाद गोकू और बुल्मा एक लंबे एडवेंचर जर्नी पर निकल जाते हैं। सफर के दौरान गोकू के कई नए दोस्त बनते हैं और बहुत खतरनाक दुश्मनों के साथ लड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है गोकू को पता चलता है कि वो असली में एक पावरफुल एलियन रेस सयन से संबंध रखता है। अपनी ट्रेनिंग, ईमानदारी और हिम्मत की वजह से गोकू ने दुनिया को बहुत बार बचाया और वो एक हीरो बन जाता है। और अब चलते हैं 2002 पे। तो अगर कोई दूसरा एनिमे बाहर फेमस हो या ना हो, लेकिन अगर इस एनिमे को भाई इंडिया में कोई किसी को भी दिखाओगे तो वो कह ही देगा कि ये है भाई नारुतो। तो आपने तो कहानी सुनी ही होगी, लेकिन जिसे नहीं सुनी मैं बताता हूँ। नारुतो की कहानी नारुतो उजुमाकी नाम के एक शरारती और अकेले लड़के के बारे में होती है। नारुतो एक निंजा विलेज कोनोहा में रहता है जहाँ लोग उससे डरते हैं और उसे पसंद नहीं करते। इसका रीजन ये होता है कि उसके अंदर एक 9-tailed फॉक्स नाम का एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसने एक बार गांव पे हमला किया था। बचपन से ही अकेला होने के बावजूद नारुतो का सपना होता है कि वो एक दिन होकागे बनेगा, यानी अपने गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड निंजा। तो जो मैं एनिमे ड्रॉ कर रहा हूँ और उससे शायद आज के कई नए एनिमे इंस्पायर हुए हैं, जैसे ब्लैक क्लोवर, जुजुत्सु काइसेन एंड मोर। और वो एनिमे है भाई ब्लीच, यस, जो कि मेरा फेवरेट एनिमे भी है। और अगर कहानी नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इचिगो एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट होता है, लेकिन उसके पास बचपन से ही आत्मा यानी स्पिरिट्स को देखने की खास शक्ति होती है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है रुकिया नाम की एक सोल रिपर से, जो बुरी आत्मा यानी होलो से इंसानों की रक्षा करती है। जब एक खतरनाक होलो इचिगो के परिवार पर हमला करता है
तब रुकिया अपनी सारी शक्तियाँ इचिगो को दे देती है ताकि वो अपनी पावर से उनको बचा सके। इस घटना के बाद इचिगो खुद एक सोल रिपर बन जाता है और होलोस से लड़कर लोगों की रक्षा करने लगता है। जल्दी ही उसे सोल सोसाइटी नाम की एक रहस्यमय दुनिया के बारे में पता चलता है जहाँ सोल रिपर्स रहते हैं और आत्मा के संतुलन बनाए रखते हैं। सफर के दौरान इचिगो के साथ उसके दोस्त ओरिहिमे इनोए, उरियू इशिदा और यासातोरा चेट साडो जुट जाते हैं और सब मिलकर शक्तिशाली एनिमीज के सामना करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इचिगो नई शक्तियां हासिल करता है और सोल सोसाइटी, होलोस और इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए बड़ी ही लड़ाई लड़ता है। इसके एक्शन, इमोशनल मोमेंट और जबरदस्त फाइट की वजह से ब्लीच को दुनिया का सबसे पॉपुलर एनिमे माना जाता है। तो लेट्स गो अब जंप करते हैं डायरेक्ट 2019 में। तो ये एनिमे भी नारुतो के जैसे बहुत ही फेमस हुआ था इंडिया में। मैं बात कर रहा हूँ डीमन स्लेयर की। स्पॉइलर अलर्ट। टेंजिरो कामाडो के नाम के एक दयालु और मेहनती लड़के के बारे में होती है। टेंजिरो अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता है और कोयला बेचकर अपना घर चलाता है। एक दिन जब वो घर से बाहर होता है तब एक डीमन उसके पूरे परिवार को मार देता है। सिर्फ उसकी छोटी बहन नजुको कामाडो बचती है, लेकिन वो भी डीमन बन जाती है। इस दुख के बाद तांजुरो का जीवन बदल जाता है और वो अपनी बहन को इंसान बनाने और अपने परिवार का बदला लेने के लिए डीमन स्लेयर बनने का फैसला लेता है, जहां वो सख्त ट्रेनिंग लेकर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाता है। वो अपने साथ जेनत्सु ओगत्सुमा और इनोसुके हिसाबरा के साथ मिलकर बहुत खतरनाक डीमन से लड़ता है। इन सब डीमंस का सबसे बड़ा ओरिजिनल लीडर मुजोन किबुत्सुजी यानी माइकल जैक्सन मुजान किबुत्सुजी होता है, जो कि सब डीमंस का क्रिएटर माना जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तांजुरो और उसकी टीम और भी पावरफुल बन जाती है और डीमंस के खिलाफ एक बड़ी जंग शुरू हो जाती। तो अब भाई डायरेक्टली हम जंप करेंगे भाई 2022 में। चेंसो मैन की कहानी डेंजी नाम के एक गरीब और अकेले लड़के के बारे में होती है। डेंजी अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए बहुत ही मुश्किल जिंदगी जीता है और छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता है। उसके पास एक दोस्त, एक छोटा डेविल डॉग जैसा क्रीचर होता है जिसका नाम होता है पोचिता, जो चेंसो डेविल के नाम से जाना जाता है। दोनों मिलकर डेंजरस डेविल को मारने का काम करते हैं ताकि डेंजी थोड़े से पैसे कमा सके। एक दिन डेंजी को धोखा देकर कुछ लोग उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन उस वक्त पोचिता अपनी जान देखकर डेंजी के साथ मर्ज हो जाता है। इसके बाद डेंजी आधा इंसान और आधा डेविल बन जाता है, जिसे चेंसो मैन कहा जाता है। अब वो अपने सिर से चेंसो निकालकर पावरफुल डेविल से लड़ सकता है। बाद में डेंजी की मुलाकात होती है माकीमास, जो पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर होती है, जो डेंजी को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। यहाँ डेंजी नए साथियों आकी हायाकावा और पावर के साथ डेंजरस डेविल और एनिमेस को खिलाफ लड़ते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है डेंजी को दोस्ती, धोखा, प्यार और सेक्रीफाइस के बारे में बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरी में एक्शन के साथ इमोशनल और डार्क मोमेंट भी बहुत सारे हैं। इंडिया में चेंसो मैन के भाई काफी पॉपुलर हुआ, स्पेशली उसकी यूनिक स्टोरी और ब्रूटल एक्शन सीन के कारण और स्टाइलिश एनिमेशन की वजह से। और अब है भाई 2026 विच हेड अल्टर। विच हेड अल्टर की कहानी कोको नाम की एक प्यारी और सपने देखने वाली लड़की के बारे में होती है। कोको एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती है और बचपन से ही विच यानी जादूगरनी बनने का सपना देखती है, लेकिन उसकी दुनिया में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग ही मैजिक को यूज कर सकते हैं। इसलिए कोको को लगता है कि वो कभी विच नहीं बन पाएगी। एक दिन उसकी मुलाकात होती है क्यूफ्री नाम के एक रहस्य में विच से, जो उसे एक मैजिक का ऐसा राज दिखाता है जिससे बारे में आम लोगों को पता नहीं होता। क्यूरियस होने के कारण कोको गलती से एक जादुई स्पेल का इस्तेमाल कर लेती है, जिससे उसकी माँ एक भयानक श्राप का शिकार बन जाती है। अपनी माँ को बचाने के लिए कोको क्यूफ्री का स्टूडेंट बन जाती है और विच हेड अल्टर नाम के एक मैजिक वर्कशॉप में ट्रेनिंग शुरू करती है। वहाँ उसके दोस्त अगोत, तितिया और रिचेन नाम के अन्य स्टूडेंट विचेस से होती है। सब मिलकर दुनिया के
नए राज सीखते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोको को पता चलता है कि कुछ खतरनाक लोग फॉरबिडन मैजिक का यूज करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन सकते हैं। अब कोको को अपने माँ को बचाने के लिए मैजिक के सच को सामने और अंधेरे में छुपे हुए दुश्मनों का सामना करने के लिए एक मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। खूबसूरत आर्ट वर्क, अनोखे मैजिक सिस्टम, दिल छू लेने वाली कहानी की वजह से विच हैड अल्टर फैंटेसी मांगा और एनिमे फैंस के बीच में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दबाना।